हाय फ्रेंड्स। हाँ जी। टेंस की क्लास जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, आगे बढ़ाते हैं। देखो, यहाँ टेंस की यदि हम बात करें तो टेंस कितने तरह के होते हैं? टेंस आपके कितने तरह के होते हैं बताओ। टेंस देखिएगा, सिंपली जैसे आप लोग जानते हैं कि टेंस जो होता है वो जनरली हम कितने तरह का मानते हैं। टेंस कितने का मानते हैं? बचपन से आपने पढ़ा है कि टेंस जैसे 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, इस सीरीज में भी देखा जाए तो टेंस आपका वैसे जनरली प्रेजेंट और पास्ट दो मानते हैं, फ्यूचर अज्यूमिंग मॉडल के साथ मान लिया जाता है। तो जनरली 2 तरह का मान लेते हैं, प्रेजेंट और पास्ट का। लेकिन जनरली क्या, ये टाइमिंग जोन है। आपके टॉपिक का नाम टाइम एंड टेंस है, तो टेंस जो होते हैं वो अलग है, टाइमिंग आपकी अलग है। तो टेंस तो कौन कौन से हो गए? जैसे आपका इंडेफिनेट टेंस होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। टेंस 4 तरह के बन जाते हैं। और टाइमिंग जोन, प्रेजेंट का टाइमिंग होता है, पास्ट का टाइमिंग होता है, फ्यूचर का टाइमिंग होता है आपका। ठीक है। इसके अलावा टेंस किसके होते हैं? मॉडल्स के टेंस होते हैं। मॉडल भी टेंस, अब मॉडल के 4 टेंस अपने बनते हैं। मॉडल उस इसमें वे में इस्तेमाल होता है। इन्फिनेटिव होता है, टू इन्फिनेटिव जो होता है उसके भी अपने टेंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम चीजें करते हैं। ठीक है, चलिए। तो टेंस जनरली हम टेंस कितने मानते हैं, जैसे हम बात करें, हम डिटेल में पढ़ेंगे उन्हें एक बार। जैसे जनरली आप लोग जानते हो कौन सा बनाते हैं, सबसे पहले कौन सा बनाते हैं? इंडेफिनेट टेंस बनाते हैं। कौन सा टेंस होता है? इंडेफिनेट टेंस। पहला इंडेफिनेट टेंस होता है। फर्स्ट कौन सा टेंस हो गया? इंडेफिनेट टेंस। आप जानते हो हम टेंस को इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं और आप उसे क्या बोलते हैं? सिंपल टेंस भी बोलते हैं। इंडेफिनेट टेंस भी बोला जाता है और सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड कौन सा होता है? आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट होता है। कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। जो प्रोग्रेसिव टेंस होता है कॉन्टिन्यूअस, या जो एक्शन प्रोग्रेस में है, चल रहा होता है, उसे हम कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव कहते हैं। थर्ड वन आपका परफेक्ट फॉर्मेट होता है। कौन सा होता है? परफेक्ट फॉर्मेट होता है। और फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं या परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहो चाहे परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहो। इस तरह आपके 4 तरह के टेंसेस बन जाते हैं: इंडेफिनेट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना? और टाइमिंग जोन की बात करें तो प्रेजेंट का टाइमिंग होता है, पास्ट की टाइमिंग होती है, फ्यूचर की टाइमिंग होती है। वो टाइमिंग जोन की बात करते हैं। जैसे हम टाइमिंग जोन की बात करें तो टाइमिंग कौन सी होती है? एक प्रेजेंट की टाइमिंग होती है आपकी, ठीक है ना? इस तरह आपकी पास्ट की टाइमिंग होती है, फ्यूचर की टाइमिंग होती है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों में तो हम बनाते हैं। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और आपका फ्यूचर हो गया। 3 आपके टाइमिंग जोन हो गए। एक हम मॉडल के क्या करते हैं? टेंस, मॉडल के भी टेंस होते हैं अपने, तो मॉडल्स के अपने टेंस होते हैं। और एक टू इन्फिनेटिव के टेंस होते हैं। जो टू इन्फिनेटिव वर्ब होती है ना, उसके आपके टेंस होते हैं टू इन्फिनेटिव वर्ब। बे इन्फिनेटिव के नहीं होते। इन्फिनेटिव जो टू लगा होता है उसके आप क्या करते हैं? टेंस वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो टाइमिंग जोन प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है, मॉडल्स में भी होता है और इन्फिनेटिव वर्ब भी होती है। टू इन्फिनेटिव जैसे हम वर्ब पढ़ रहे थे, गो, गो की जैसे बेस वर्ब गो है, तो टू गो क्या है? टू इन्फिनेटिव वर्ब हो गई। तो उसके अपने टेंस है। जैसे टू गो आपका इंडेफिनेट टेंस है, टू बी गोइंग कॉन्टिन्यूअस टेंस है, टू हैव गॉन परफेक्ट टेंस है, टू हैव बीन गोइंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। किसका? इन्फिनेटिव वर्ब की वो टेंस है अपने आप में। ठीक है, ऐसे मॉडल वर्ब के टेंस होते हैं। इस तरह प्रेजेंट में टेंसेस होते हैं, पास्ट में होते हैं और फ्यूचर में होते हैं। क्लियर है? चलो, तो इंडेफिनेट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको सेंटेंसेस में ये देखना है कि ये टेंस जो बन रहे हैं ये कौन से टाइमिंग जोन में है। ठीक है ना? इन चीजों को ध्यान रखना। अब एक सेंटेंस जो होता है ना, उस सेंटेंस का टाइम व टेंस सेम होना कोई जरूरी नहीं है। किसी का टाइम एंड टेंस सेम भी हो सकता है और टाइम एंड टेंस आपका अलग अलग भी हो सकता है। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना, अभी जो हम नोट्स बना रहे हैं
जो नोट्स आपको लिखना है, सारे नोट्स आपको लिखने हैं, एक एक जो नोट्स बना रहे हो वो मैं इंग्लिश में बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बताऊंगा, और लिखने की प्रैक्टिस आपको मैं हिंदी में ही लिखवाऊंगा, ताकि क्या है थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ सके इजीली, क्योंकि हम सब हिंदी भाषी हैं, चीज़ों में इजीली समझ में आएगी, इजीली चीज़ें छोटी-छोटी बारीकियां समझ में आएगी उन चीज़ों की। तो आप लोग अपने हिसाब से लिखें, मैं कुछ चीज़ें लिख पाऊंगा, ठीक है? चलिएगा। हाँ, तो क्या होगा, टेंस आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइमिंग जोन में, मॉडल्स में और इन्फिनेटिव के टेंस होते हैं। और जल्दी कितने तरह के बन जाते हैं? 4 तरह के बन जाते हैं। इंडेफिनिट टेंस कहो या सिंपल टेंस कह दो, प्रोग्रेसिव, कॉन्टिन्यूअस एक ही चीज है। इस तरह परफेक्ट, परफेक्ट में देखो आर के बाद कॉन्सोनेंट है, ध्यान रखना, आर के बाद जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आता है ना, तो आर आपको क्या कर देते हो, छिपा देते हैं, आर हम नहीं बोलते वहां पे, हिडन कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट साइलेंट हो जाएगा ये। देखो अब देखें, समझे, अब मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं आपको, एक सेंटेंस जो बनता है उसकी टाइमिंग और टेंस सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी। तो लिखें स्टेटमेंट, एक सेंटेंस का टाइम व टेंस सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है एक सेंटेंस जो हम बना रहे हैं उस सेंटेंस का टेंस और टाइम दोनों सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। टेंस सिंपल भी हो सकता है आपका, कॉन्टिन्यूअस भी बन सकता है, प्रेजेंट का टाइमिंग फ्यूचर की हो सकती है, पास्ट की टाइमिंग हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के ऊपर। टाइमिंग कोई सेंटेंस में लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे देखो, आपने एक सेंटेंस लिखा, आपने एक सेंटेंस लिखा कि I'm taking coffee। अब आपने सेंटेंस बोला कि मैं कॉफी पी रहा हूं, I'm taking coffee। अब ऐसा कब बोलोगे I'm taking coffee, कि मैं कॉफी पी रहा हूं, मतलब जिस समय आप काम कर रहे हो ना उस दौरान वो एक्टिविटी जारी है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, आई एम हैविंग कॉफी, मैं कॉफी पी रहा हूं, आई एम टेकिंग कॉफी। तो जो एक्शन जिस समय प्रोग्रेसिव है वो कंटिन्यूअस हो गया। तो इस सेंटेंस का टेंस की बात करें तो कौन सा टेंस है इसका, कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा है, कंटीन्यूअस। और किसका कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है। और आपसे पूछे इस सेंटेंस की टाइमिंग कौन सी है, तो टाइमिंग कौन सी है, टाइमिंग भी प्रेजेंट है। जिस समय बात कर रहा है उसी समय ही तो कॉफी पी रहा है, जिस समय वो बात कर रहा है उसी समय वो कॉफी पी रहा है, ठीक है ना। तो क्या कहोगे, आई एम टेकिंग कॉफी। क्लियर है। तो इस सेंटेंस का टाइमिंग तो कौन सा है, आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लेकिन कौन सा टाइमिंग कौन सी है, टाइमिंग भी प्रेजेंट है। तो इस सेंटेंस में टाइम और टेंस दोनों का क्या है, सेम है। अब टाइम भी आपका प्रेजेंट है और आपका फ्यूचर भी कौन सा, टेंस भी आपका प्रेजेंट है, टाइमिंग भी आपकी क्या है, प्रेजेंट है। तो दोनों क्या है, प्रेजेंट में आ गया। क्लियर है, समझ में गए। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। देखो इसी तरह एक मैंने सेंटेंस लिखा, देखो समझना। अब मैंने सेंटेंस लिखा, अब उसमें था आई एम टेकिंग कॉफी। अब इस सेंटेंस को मैंने ऐसे बोला, आई एम गोइंग टू टेक कॉफी, आई एम गोइंग टू हैव कॉफी। हैव कह दो, टेक कह दो, एक ही बात है। आई एम गोइंग टू टेक कॉफी। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, आई एम गोइंग टू टेक कॉफी। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, गोइंग प्लस टू इन्फिनेटिव आ रहा है, आई एम गोइंग टू टेक कॉफी, कि मैं कॉफी पीने वाला हूं। ऐसा काम जो इस समय आप नहीं कर रहे हो, ऐसा काम जो आप करने वाले हो, एक्टिविटी जो इस समय हो रही है, ठीक है, हो नहीं रही, होने वाली है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में गोइंग प्लस टू इन्फिनेटिव लगा दिया आपने, ये टू इन्फिनेटिव वर्ब लगा दी, आपने गोइंग वर्ब लगा दी। तो इस सेंटेंस की टेंस की बात करें तो टेंस कौन सा है, आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। टेंस तो कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आप इतना तो जानते हो ना सभी लोग कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बचपन से पढ़ रहे हो, इतना सिंपली आप कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचानते हो, ठीक है।
और आपके आई एम गोइंग टू टेक कॉफी, मैं कॉफी पीने वाला हूं, ऐसी एक्टिविटी जो आप करने वाले हो, इस समय कर नहीं रहे हो, आप ऐसा काम इस समय नहीं कर रहे हो, आप ऐसा काम करने वाले हो। ठीक है, तो एक्शन कौन सा है, टाइमिंग कौन सी है इसमें, फ्यूचर की है। जो एक्टिविटी इस समय नहीं होने वाली है, जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी क्लास चल रही है, अब मैंने आपसे बोला यार मैं कॉफी पी लेता हूं फिर पढ़ाई करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक देना, मैं कॉफी पी लेता हूं फिर हम पढ़ते हैं। अब मैं कॉफी पी लेता हूं, पी नहीं रहा हूं, कॉफी पी लेता हूं मीन्स इस समय नहीं, तो अब मुझे क्या कहना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू टेक कॉफी, मैं कॉफी पी लेता हूं फिर पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो गोइंग प्लस टू इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो अब क्या होता है इंग्लिश में, ये गोइंग और टू इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट, इसमें प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है और टाइमिंग कौन सी आपकी, फ्यूचर होती है। एक बात ध्यान रखना यहाँ पर आगे, हालांकि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में विस्तार से गोइंग टू के कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे। अभी एक सिंपल वे में ध्यान रखना, यहाँ पर देखो गोइंग वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है, गोइंग आ रहा है, और गोइंग के बाद टू प्लस वर्ब आ रही है। देखो अब टू वर्ब आ रही है, इसका मतलब टू इन्फिनेटिव वर्ब है आपकी, तो गोइंग और टू इन दोनों को मिला करके हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, गोना बोल देते हैं। लेकिन ऐसा केवल हम स्पोकन में बोल सकते हैं, रिटर्न में नहीं लिख सकते। रिटर्न में कहां लिख सकते हैं, एग्जाम में नहीं लिख सकते, आप ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग वगैरह में नहीं लिख सकते। लेकिन आप किसी को मेल भेज रहे हैं, ऑफिशियली मेल नहीं होना चाहिए, सिंपली आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में गोना कहते हो। कैप्शन में जैसे मान लो सब टाइटल्स आते हैं आपके, जैसे मूवीज है, वेब सीरीज है, उनके आप उसमें देखना, आप ज्यादातर गोना वर्ड इस्तेमाल होता है। इंटरव्यूज में इस्तेमाल नहीं कर सकते इनको, इंटरव्यू चल रहे हैं आपके, ऐसे गोना जैसे वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम गोना। अब इस सेंटेंस को कैसे प्रोनाउंस करोगे आप, आई एम गोना टेक कॉफी, आई एम गोना टेक कॉफी या आई एम गोना हैव कॉफी। विशेषकर इसमें किसमें, स्पोकन में जनरली हैव वर्ब ज्यादा काम आती है, ठीक है, जैसे टेक की बजाय हैव ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, खाने पीने के अर्थ में हैव वर्ब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करोगे, आई एम गोना हैव कॉफी, तो इसको कैसे बोलोगे सेंटेंस, आई एम गोना हैव कॉफी, आई एम गोना हैव कॉफी मतलब मैं कॉफी पीने वाला हूं। इस समय ये काम कर नहीं रहे हो, लेकिन ये काम करने वाले हो, और कब करने वाले हो, फ्यूचर में, जस्ट फ्यूचर में। ठीक है, तो ऐसा काम जो आप करने वाले हो, इस चीजों में देखो 1 2 3 सावधानियां रखना। एक तो क्या करते हैं लोग इस सेंटेंस को बोलते समय स्पोकन इंग्लिश में, ज्यादातर क्या करते हैं लोग कि एम को छोड़ देते हैं, वर्ब को छोड़ देते हैं, और सीधा बोल देते हैं लोग क्या, आई गोना। अरे आई गोना नहीं होता, अम गोना होता है, आई एम गोना। ठीक है ना, इसमें से आई है, आई के बाद आप एम, एम इस तरह लगाओ, और अम गोना इस तरह बोलते हैं, ना कि आई गोना। कुछ लोग क्या बोल देते हैं, आई गोना बोल देते हैं। अब आई गोना क्या होता है, ये गलत होता है, आई गोना नहीं बोलना है, अम गोना। ठीक है ना, तो आप क्या कहोगे, आई एम गोना हैव कॉफी, मैं कॉफी पी लेता हूं, आई एम गोना हैव कॉफी। ठीक है, चलिए, तो गोइंग और टू इन्फिनेटिव जब जोड़ते हैं तो गोना कहलाता है, लेकिन उसके पहले वर्ब बोलना बहुत अनिवार्य है। एक ये गलती करते हैं, एक दूसरी गलती गोना में कैसी करते हैं लोग, कि सिर्फ गोइंग वाले जो वर्ब है उसको भी गोना बोल देते हैं। कैसे, जैसे मान लो मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा कि आई एम गोइंग टू कॉलेज। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, कि मैं कॉलेज जा रहा हूं। अब लोग क्या करते हैं, इस गोइंग और टू को मिला के भी गोना बोल देते हैं, जो कि गलत है। इसको हम नहीं बोलेंगे आम गोना कॉलेज, इसको दी आम गोना कॉलेज। हालांकि स्पोकन में इन दिनों खूब चल रहा है, और लोग बोल भी रहे हैं और सामने वाले समझ भी रहे हैं इस बात को, लेकिन ग्रामेटिकली इसको हम गोना नहीं कहते हैं, इसको गोइंग टू कहते हैं। रीजन इसका ये, इसमें टू के बाद वर्ब नहीं है, इस टू के बाद में क्या आ रही है, नाउन आ रही है, जो कि मिलके एडवर्ब ऑफ प्लेस बना रही है। ठीक है ना, तो यहां पर आई एम गोइंग टू कॉलेज, इसको गोना नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई एम गोइंग टू। क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, आई एम गोना कॉलेज स्पोकन में खूब चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें आप क्या बोलोगे, आई एम गोना हैव कॉफी, कि मैं कॉफी पीने वाला हूं। ऐसा एक्शन जो आप करने वाले हो, और करोगे कब, फ्यूचर में करोगे। समझ रहे हो, तो कोई भी सेंटेंस आता है वो जरूरी नहीं है उसमें कि उसका टाइम व टेंस दोनों सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके सेंटेंस का टाइमिंग कुछ और हो सकता है, टेंस आपका कुछ और हो सकता है। ठीक है ना, चलिए, जैसे ऐसा आपने सेंटेंस बोला, एक सेंटेंस आपने बनाया, आपने सेंटेंस कहा कि आई प्ले फुटबॉल।
अब इस सेंटेंस में कितनी वर्ब? एक ही वर्ब है। अब यदि वर्ब एक ही है तो टेंस कौन सा होता है? इंडेफिनेट। और वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो किसका इंडेफिनेट हुआ? ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो गया। टेंस किसका है? प्रेजेंट का। इंडेफिनेट टेंस का हो या सिंपल टेंस का हो, एक ही बात है। प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस हो गया। और टाइमिंग की क्या बात है इसमें? टाइमिंग कौन सा है? अब यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, ऐसा कोई कब कहेगा? यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, आपने कहा मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो कब खेलते हो? ऐसा कब बोलोगे? केवल आज आप फुटबॉल खेलते हो तो ऐसा थोड़ी कहोगे मैं फुटबॉल खेलता हूं। आप क्या कहोगे? आज से मैं फुटबॉल खेलूंगा, फ्यूचर में खेलूंगा। ठीक है? या आपने आज तक आज के बाद आप फुटबॉल नहीं खेलो, पास्ट में खेला तो आई प्लेड फुटबॉल कहोगे, मैंने फुटबॉल खेला था, अब नहीं खेलता। ठीक है ना? लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं, ठीक है, मैं गाने गाता हूं, ठीक है, मैं पढ़ाई करता हूं, ठीक है ना, आपके मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, ठीक है, मैं कॉफी पीता हूं, मैं चाय पीता हूं, इस तरह की चीज यदि कोई कहेगा तो ऐसा कौन कहेगा? कि ऐसा काम जो आपने पास्ट में भी किया है, जो काम आप आज भी कर रहे हो, और ये काम आप फ्यूचर में भी करोगे। तो ऐसा कोई काम जो पास्ट में भी था, आज प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होगा, और धीरे 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 वो काम आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस होता है। इसमें तीनों टाइमिंग जोन आते हैं, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है। तो ऐसी एक्टिविटी जो प्रेजेंट में भी लागू होती है, पास्ट में भी लागू होती थी, फ्यूचर में भी लागू होती है, तो ऐसी कंडीशन आपको प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस में बोलनी पड़ती है। तो इसमें क्या है? टाइमिंग जोन में क्या है? आपका प्रेजेंट भी टाइमिंग है, इसके अंदर आपका पास्ट भी टाइमिंग है, और इसके अंदर आपका फ्यूचर भी टाइमिंग है। तो सेंटेंस के अंदर टाइमिंग जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइमिंग जोन है। लेकिन टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट की खासियत यही है कि एक्शन परमानेंट होने चाहिए, काम परमानेंटली होने चाहिए। जैसे मान लो आपने बोला कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसका मतलब क्या हुआ? कि पृथ्वी पहले भी चक्कर लगाया करती थी, आज भी चक्कर लगाती है, और आगे भी ऐसा काम अनवरत जारी रहेगा। तो जो काम धीरे धीरे क्या है, पूरा शाश्वत है, जो काम पूरा क्या है आपका, क्या यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा क्या है आपका, कौन सा? इंडेफिनेट टेंस बनता है। तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर तीनों टाइमिंग जोन है वो आपके आते हैं। क्लियर है? चलिएगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? हम्म, हाँ जी। आई एम गोना हैव डिनर। आई एम गोना हैव डिनर लिखी रेखा। आई एम गोना डिनर नहीं, आई एम गोना हैव डिनर। आई एम गोना हैव, आई एम गोना टेक डिनर, आई एम गोना हैव डिनर। हाँ, कॉफी चल रही है, खत्म नहीं हो रही? अरे नहीं, ऐसा काम जो करने वाले हो। जनरली आपने बोला, एक एक तो देखो किसी से बोला आपने, एक तो आपने बोला यार मैं कॉफी पीना चाहता हूँ, हम कह रहे मैं कॉफी पीना चाहता हूँ यार, चलना यार कॉफी पिला। ठीक है ना? तो उस सेंटेंस में वांट प्लस टू इन्फिनेटिव लगता है। वो कैसे लगता है? वांट प्लस टू इन्फिनेटिव। जैसे आपने एक सेंटेंस बोला, आई वांट टू हैव कॉफी। मैं कॉफी पीना चाहता हूं, मतलब आप कॉफी पीना चाहते हैं, तो इसमें वांट और टू को हम मिला देते हैं, क्योंकि इन्फिनेटिव वर्ब है इसलिए मिल जाएगा। वांट और टू को मिला के हम क्या बोल देते हैं? वोना। इसे वाना नहीं वोना कहते हैं। तो आई वांट हैव कॉफी, मैं कॉफी पीना चाहता हूँ, मींस कॉफी है नहीं, ना रेडी है, ना कहीं है। आप कह रहे हो यार मैं कॉफी पीना चाहता हूँ, यार कॉफी पिलाना यार मेरे को, आई वांट हैव कॉफी, मैं कॉफी पीना चाहता हूँ। और एक आदमी बोला आई एम गोना हैव कॉफी, क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू हैव कॉफी, मतलब मैं कॉफी पीने वाला हूँ, आई एम गोना हैव कॉफी। आप कह रहे मैं कॉफी पीने वाला हूँ, तू चल रहा है क्या? आई एम गोना हैव कॉफी, क्या कहोगे? आई एम गोना हैव कॉफी। ठीक है ना? आई एम गोना हैव कॉफी, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? ठीक है ना? इस तरह आपने बोला वी आर गोना हैव कॉफी, वुड यू लाइक टू जॉइन अस, कि हम कॉफी पीने वाले हैं, हम कॉफी पीने जा रहे हैं, हम कॉफी पीने वाले हैं, क्या आप चाहेंगे कॉफी पीना? वुड यू लाइक टू हैव कॉफी। आप इसको ऑफर कैसे करोगे? वुड यू लाइक, वुड यू लाइक हमेशा
पूछते हैं, हमेशा पूछने के लिए किसी को वुड का इस्तेमाल करते हैं कि भाई हम कॉफी पीने वाले हैं, हम कॉफी पीने, वुड यू लाइक टू जॉइन अस, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो? क्या बोलोगे? वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू का मतलब होता है आप किसी से पूछ रहे हो, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, would you like to have coffee या would you like to have would you like to join us, तो क्या हमारे साथ आना चाहेगा? तो इसको क्या कहोगे? would you like to join us, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगे? would you like to have join us, ठीक है ना? ठीक है, would you like to join us। अब देखो इस सेंटेंस की बात कर लें हम, इस सेंटेंस में आपका टेंस कौन सा नजर आ रहा है? टेंस कौन सा है? ये मॉडल है, वुड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब मॉडल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म आती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म, वी फर्स्ट आता है, मॉडल अपने फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो मॉडल तो कौन सा है आपका? पास्ट में। स्ट्रक्चर किस में लिखा हुआ है? मॉडल आपने पास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन टाइमिंग कब की है? प्रेजेंट की टाइमिंग है। आप इस समय पूछ रहे हो और एक्शन होगा कब? फ्यूचर में। देखो टेंस का स्ट्रक्चर बनाया आपने, मॉडल लगाया पास्ट का, मॉडल किसका लगा दिया? पास्ट का, वुड। हालांकि वुड प्रेजेंट में भी यूज होता है, फ्यूचर में भी होता है और पास्ट में भी होता है, लेकिन जनरल वे में यदि हम बात करें तो विल का पास्ट वुड होता है। तो वैसे तो ये वुड पास्ट का है, ठीक है, यूज किया है आपने प्रेजेंट में, और एक्शन कब होगा? फ्यूचर में। एक्शन कब होगा? फ्यूचर में, क्योंकि आपने टेंस तो यूज कर दिया वुड यू लाइक, और पूछ कब रहे हो? अब। एक्शन कब होगा? फ्यूचर में। एक्शन होने वाला है, अभी हुआ नहीं। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, कॉफी पीना चाहोगे क्या? ठीक है ना, इस अर्थ में। तो इस तरीके से आप यूज करते हैं। एक सेंटेंस में टाइम टेंस दोनों सेम भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में टाइम और टेंस आपका सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। कुछ सेंटेंस में हम टाइमिंग हम लगा भी देते हैं, ठीक है ना, कुछ में हम टाइमिंग लगा भी देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि आप सेंटेंस कैसा बना रहे हो, टाइमिंग क्या है और उस सेंटेंस की टेंस, उसका टेंस कौन सा है और उस सेंटेंस की आपकी टाइमिंग क्या है, उसके अनुसार चेंज होता है। अब एक दूसरी चीज, अब एक सेंटेंस में तो टाइम होता है, एक आपका टेंस होता है। अब टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को बदलें या टेंस के अकॉर्डिंग टाइम को बदलें, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि टाइम और टेंस में जब भी कभी कंट्रोवर्सी होती है ना, तो हमेशा टेंस बदलता है। आप कभी भी टाइमिंग को नहीं बदल सकते। सेंटेंस में जब टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को सेट करना होता है, ना कि टेंस के अकॉर्डिंग टाइमिंग सेट करोगे। आप कभी भी यस्टरडे को टुडे और टुडे को टुमारो नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो आपका क्या चेंज कर सकते हो तो वो केवल टेंस हो सकता है। तो टाइम व टेंस में से हम केवल टेंस को चेंज कर सकते हैं, हम टाइमिंग को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? ये टेंस का जो है ये क्या है? बेसिक पार्ट है। हम टेंस और टाइम में थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन में अंतर समझ रहे हैं कि टाइम क्या चीज है और टेंस क्या चीज है, ठीक है ना। क्यों हम उसका नाम टाइम और टेंस दोनों अलग अलग दे रहे हैं, इन चीज को हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलो, जैसे आपने सेंटेंस बनाया तो आप उसमें एक स्टेटमेंट लिखें कि टाइम व टेंस में से हमें टाइम के अकॉर्डिंग टेंस में ही चेंज करना पड़ेगा, टेंस में ही चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, टेंस में ही चेंज करना पड़ेगा। We can change tense only. We can't change time of the sentence. देखो, हम टेंस टाइमिंग को चेंज नहीं कर सकते, हम टाइम को चेंज नहीं कर सकते। We can change the tense. हम टाइम को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमें टाइम और टेंस में से हम केवल किसको चेंज कर सकते हैं?
टेंस को चेंज कर सकते हैं, हम टाइमिंग को चेंज है वो कभी नहीं कर सकते। क्लियर है, बात समझ में आ गया? हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, यही तो पढ़ रहे हैं हम इन्हीं चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, चलिए। हाँ, ठीक है, टाइम क्या है? समय टाइम आपका समय होता है, टेंस आपका काल होता है। सही है रविंद्र, ठीक है। हाँ, चलिए समझे। हाँ, टाइम और टेंस में से हमें किसको चेंज करना है? आपको टेंस को चेंज करना है। कैसे? अब सेंटेंस देखना, आपका एक सेंटेंस आ गया कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या लिखा आपने? आई एम प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आप कह रहे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब सेंटेंस में आप पढ़ोगे तो स्पोकन में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। यदि आप स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इस सेंटेंस में कोई आपको प्रॉब्लम ही नजर नहीं आएगी। आप पढ़ोगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप स्पोकन में बोल रहे हैं, आपको सुनने में भी सही लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? टाइमिंग के अकॉर्डिंग टेंस आपका सही नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या कर दी इसने कि आपने प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने टाइमिंग लगा दी। अब कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या फर्क होता है? सिर्फ टाइमिंग का फर्क होता है। आपने कहा मैं खेल रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं सुबह से खेल रहा हूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे ही कोई टाइम लगाओगे, जैसे आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसमें जैसे ही आपने टाइमिंग को ऐड किया, तो सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइमिंग ऐड करते ही सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। अब आपने कहा कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आप कह मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आप जैसे ही टाइमिंग ऐड करोगे वो सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, आप कह रहे हो कि वह गाना गा रही है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आपने कहा वो 2 दिन से गाना गा रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि आपने उसमें टाइमिंग ऐड कर दी। तो किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइमिंग ऐड करोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अब आपके पास चॉइस आती है कि या तो सिंस मॉर्निंग हटा दो सेंटेंस में से, और या एम प्लेइंग को हैव बीन प्लेइंग करो, तब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। तो क्या करें? टाइमिंग को हटा नहीं पाओगे, टाइमिंग तो जैसी है एज इट इज रहेगी। ये तो सिंस मॉर्निंग क्या, ये तो टाइम है, ये तो हटेगा नहीं, ये तो एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। हमें बदलना क्या पड़ेगा? टेंस को बदलना पड़ जाएगा। अब यहाँ आई एम प्लेइंग है, इसकी जगह क्या कहना पड़ेगा? आई हैव बीन प्लेइंग। क्या कहोगे? आई हैव बीन। आई के साथ हैज मत लगा देना, आई हैव बीन प्लेइंग। आई के साथ हैज नहीं लगता, आई के साथ हैव लगता है। तो क्या कहोगे? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं। इस तरह क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो टाइम और टेंस में चेंज करने की जब बारी आती है, तो हमेशा किसको चेंज करना है? आपको टेंस को चेंज करना है। आप कभी भी टाइमिंग को चेंज है वो नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, टाइमिंग के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब में यहां चेंज करना पड़ेगा या हैव बीन लगाना पड़ेगा। हाँ, सी इज सिंगिंग सिंस 2 days नहीं होता, फॉर 2 days होता है। तो सी इज सिंगिंग फॉर 2 days नहीं, आपको कहना पड़ेगा सी हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 days। सी हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 days। हाँ, सी हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, हाँ वो सुबह से ही दौड़ रही है। ठीक है ना? ओके, आप कह रहे हम काफी लंबे समय से पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? वी आर स्टडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम नहीं कहोगे, वी हैव बीन स्टडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम काफी समय से पढ़ रहे हैं, तो वी हैव बीन स्टडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो जैसे ही आपके कॉन्टिन्यूअस में आप टाइमिंग ऐड करते हो, तो वो सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। तो टाइम और टेंस में से हम केवल किसको चेंज कर सकते हैं? टेंस को चेंज करते हैं। हम कभी भी टाइमिंग को चेंज नहीं कर सकते। टाइमिंग चेंज होती कहाँ है?
इनडायरेक्ट स्पीच में। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना, तो टाइमिंग चेंज कर देते हैं। जैसे टुडे का दैट डे में चेंज कर देते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। नाउ को देन में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरह हम टाइमिंग चेंज कर लेते हैं। टुमारो को द नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे में हम चेंज करते हैं। तो वो उस कंडीशन में हम टाइमिंग चेंज करते हैं, लेकिन वो भी टाइमिंग का नाम चेंज करते हैं, ठीक है। टाइमिंग तो वही रहता है पास्ट का, बस उसका एक नामकरण हम चेंज करते हैं, उसका नाम हम चेंज कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में वो चेंजेज होता है, हम टाइमिंग चेंज कर। इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोग जानते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक मैं सेंटेंस देता हूं। जैसे आपने एक सेंटेंस कहा कि ही said to me I'm going to buy this car tomorrow। मान लो ये सेंटेंस आ गया आपके, कल मैं इस गाड़ी को खरीदने वाला हूं। I'm going to buy this car tomorrow। आपके कल मैं इस कार को खरीदने वाला हूं, ठीक है। अब काम कब करने वाले हो? कल करने वाले हो। तो आप क्या कहोगे? I'm going to buy I'm going to buy this car tomorrow। मैं इस कार को कल खरीदने वाला हूं, ठीक है। अब इस काम को जब आप कल करने वाले हो तो क्या कहोगे? I'm going to buy this car tomorrow। अब इस सेंटेंस को कैसे पैसे इनडायरेक्ट बनाओगे? देखो, अब इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कैसे बनेगा वो हम आगे इनडायरेक्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे, तब वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी एक बात सिंपल वे में समझ लो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो क्या कहोगे? टोल्ड के बाद टू लगता नहीं है, ये टोल्ड मी, कनेक्टर क्या जोड़ोगे आप? दैट जोड़ोगे। आई को ही के अनुसार ही में चेंज करना पड़ेगा। एम गोइंग का टेंस कौन सा होता है? वॉज गोइंग होता है। वॉज गोइंग टू बाय टू इन्फिनिटिव हो गया आपका वहां पे वर्ब। आई एम गोइंग टू बाय, और दिस कार की जगह क्या हो जाएगा? आपको दैट कार यूज करना पड़ेगा। और टुमारो की जगह क्या कह दोगे? क्या कहोगे? द नेक्स्ट डे। इस तरह तो आपने यहां पर टुमारो जो था उसको आपने किस में चेंज कर दिया? द नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया। वो सिंस और फोर लगा के टाइमिंग लिखते तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता। सिंपल टाइमिंग आप कॉन्टिन्यूअस में लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? चलो, तो आप टेंस आपने पूरा क्या करिए? चेंज कर दिया। हाँ, गोना लिखा यूज नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, लिख नहीं सकते, बोल सकते हैं ऐसा। I'm gonna buy this car tomorrow। मैं इस कार को कल खरीदने वाला हूं। तो I'm gonna buy this car tomorrow। मैं इस कार को कल खरीदने वाला हूं। तो he told me that he was going to buy that car the following day या the next day, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो टाइम और टेंस की बात करें तो हमें क्या करना होगा? टेंस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं हल्का सा रिकैप करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने शुरुआत आज की क्लास की कहां से करी है कि टेंस जो होता है वो जनरली चार तरह का होता है: इंडेफिनेट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टाइमिंग जोन आपकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों होती है। प्रेजेंट में भी टाइमिंग होती है, प्रेजेंट में भी ये चारों टेंस इस्तेमाल होते हैं, पास्ट में भी इस्तेमाल होते हैं, फ्यूचर में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मॉडल के भी अपने इस तरह चार टेंसेस होते हैं, और टू इन्फिनेटिव जो वर्ब होती है उसके आपके चार टेंस होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब में केवल टू इन्फिनेटिव ही ऐसी वर्ब है जिसके बाद आप इस तरीके से आप यूज है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब टू इन्फिनेटिव है जिसके अपने चार टेंस होते हैं, बाकी सबके जिरंड फिक्स होती है, पार्टिसिपल्स फिक्स होते हैं, उनमें प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? चलो, ये चीज हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि एक सेंटेंस का टाइम व टेंस सेम होना कोई जरूरी नहीं है, वो सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। जैसे हम टेकिंग कॉफी में टाइम टेंस भी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, टाइमिंग भी आपका प्रेजेंट है, क्योंकि इस समय ही तो काम कर रहे हो। लेकिन आप बोला आई एम गोना हैव कॉफी, मैं कॉफी पीने वाला हूं, तो कॉफी पीने वाला हूं टेंस तो कॉन्टिन्यूअस काम में ले लिया, लेकिन एक्शन करोगे
कब? फ्यूचर में करोगे। तो टाइमिंग फ्यूचर है आप इस सेंटेंस की, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस में क्या लिखा? आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो ये काम कब करते हो? पास्ट में भी किया, प्रेजेंट में भी करते हो, फ्यूचर में भी करोगे। और धीरे धीरे काम आपके जीवन का हिस्सा है। टेंस प्रेजेंट का कौन सा आ जाएगा? इंडेफिनेट आ जाएगा। लेकिन टाइमिंग तीनों आ जाएगी, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी। इस तरह आई वॉन्ट टू हैव कॉफी, आप कह रहे मैं आई वांट टू हैव कॉफी, मैं कॉफी पीना चाहता हूं। तो वॉन्ट टू को वोना बोलते हैं और गोइंग टू को गोना बोलते हैं। वोना और गोना बहुत इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस होते हैं। आप किसमें? डायलॉग्स में देखो आप, वोना गोना कितने इस्तेमाल होते हैं मूवीज के, आप देखना सबटाइटल्स वगैरह में, ठीक है। चलो, जैसे वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, आप किसी को ऑफर कर रहे हो तो वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, क्या आप कॉफी पीना पसंद करोगे? टेंस स्ट्रक्चर पास्ट में लिखा है, वुड आपने मॉडल पास्ट का काम में लिया है, लेकिन पूछ किस कब रहे हो? प्रेजेंट में। और एक्शन करोगे कब? फ्यूचर में एक्शन आपका होगा इसका, ठीक है ना। तब इस्तेमाल करते हैं। जनरली हम हेल्प ऑफर वुड से कर देते हैं। अगला टाइम। अब फिर बात आती है, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट सेकंड ये होता है कि टाइम और टेंस में से हमें यदि चेंज करने की बात आए तो हमें हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को ही चेंज करना पड़ता है। हम कभी भी टाइमिंग को है वो चेंज नहीं करते हैं, हमें टेंस को ही चेंज है वो करना पड़ता है। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो इस सेंटेंस में टाइमिंग तो एज इट इज रहेगी सिंस मॉर्निंग, हमें टाइमिंग के अकॉर्डिंग टेंस चेंज करना पड़ गया। क्या? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, इस तरह, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइमिंग ऐड करने से सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। यहाँ सेंटेंस देखो, लेकिन यदि हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो उस कंडीशन में टाइमिंग चेंज होता है, लेकिन वो केवल नाम चेंज होता है। जैसे आपने कह दिया कि ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू बाय दिस कार टुमारो, तो आपने कह दिया कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू बाय दैट कार द नेक्स्ट डे। क्लियर है? इस तरीके से हम चेंजेस हैं वो हम कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी भी तरह का तो आप जल्दी से पूछिएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप पूछिएगा, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, क्लियर है? कोई भी डाउट हो, यहां तक किसी भी तरह की चीज का कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अब देखो, क्या होते हैं स्ट्रक्चर, एक बात समझते हैं, देखिएगा। अब देखो, अब एक कुछ चीजें और समझते हैं। देखो, उसके बाद स्ट्रक्चर समझते हैं कि क्या होता है स्ट्रक्चर, किस तरह के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। देखो समझते हैं, क्लियर है? चलो, अब देखो, एक दो चीजें देखो समझना। आपने वर्ब लगाते हो, जो वर्ब हम पैटर्न यूज करते हैं, इस वर्ब में देखो बहुत सारी चीजें आ रही है। जैसे आपकी ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये आपकी मैन वर्ब इस्तेमाल कर दी आपने, आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी, इधर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर लगा दी दोबारा। अब ये जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या लगा दी बताएं। अब इसमें कितनी सारी वर्ब आ गई, आपने एम भी लगा दिया, गोइंग भी लगा दिया, टू इन्फिनिटिव भी लगा दिया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लगा दिया आपने यहाँ पर। कभी कभी अकेला एम भी आ जाता है, कभी टू इन्फिनिटिव भी लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने कुछ सेंटेंसेस बनाए, देखो अलग कॉन्सेप्ट बनाते हैं हम। देखो, जैसे मान लो कुछ बारीकियां समझते हैं, फिर हम आगे टेंस को बढ़ाते हैं। देखो, आपने एक सेंटेंस बोला कि आई एम ए डॉक्टर, एक सेंटेंस तो ये बोल दिया कि आई एम ए डॉक्टर, ठीक है, एक ही बार बाई। दूसरा आपने क्या बोला कि आई एम टेकिंग कॉफी, मैं, या आई एम टेकिंग टी, एक ही, दो वर्ब आ गए इसमें। फिर आपने सेंटेंस बोल दिया आई एम गोइंग टू बाय अ कार। इन सेंटेंसेस को देखो, अब आपने बी वर्ब के साथ तो तीन तरह के सेंटेंस बना दिए। एक तो आपने अकेला एम से बना दिया, एक तो आप अकेला एम से बना दिया, एक ने एम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी, एक में आपने एम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म भी लगा दी और टू इन्फिनिटिव भी लगा दिया।
ठीक है, तो 3 चीज क्या है। अब क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस है और उसमें हमेशा एक ही वर्ब आती है ना, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि वो मेन वर्ब होती है। वो क्या होती है, आपकी मेन वर्ब होती है। ये मेन वर्ब है, अकेला है। और टेंस आपका प्रेजेंट का इंडेफिनेट होता है। टेंस कौन सा होगा, इंडेफिनेट होगा, एक ही वर्ब है। इस वजह से लिखवा दूंगा मैं, अभी कॉन्सेप्ट समझना। इसमें क्या है, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, ये आपकी मेन वर्ब है। ये आपकी कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। इस वाले में एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपके सेंटेंस की मेन वर्ब है। लेकिन ये टू बाई क्या है, अब इसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ये मेन वर्ब के बाद आती है या ऑब्जेक्ट के बाद आती है। तो ये जो वर्ब है इससे अलग है, इसका टेंस अलग है और इसका टेंस अलग है। तो ये फाइनाइट वर्ब में आ जाएगी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब ये कौन सी वर्ब होती है, इसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है और ये वर्ब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे, ताकि आगे जो है सेंटेंसेस आपको समझ में आए। हाँ, देखो अब कुछ कॉन्सेप्ट लिखिएगा। लिखो, क्लास आपकी कल 6 से 7 और 7 से 8 रहेगी। कल शाम इवनिंग को 6 से, सैटरडे की वजह से, ठीक है ना, कल शाम 6 से 7 और 7 से 8, ठीक है ना, 2 क्लास रहेगी। और 8 से 9 हमारी ऑनलाइन वोकैब की क्लास रहेगी। ठीक है, तो 6 से 9 का आपका शो चलेगा कल शाम को। ठीक है, तो 6 से 7 और 7 से 8 2 घंटे हमारी ये क्लास रह जाएगी। और 8 से 9 जो क्लास है वो हमारी वोकैब की रहेगी। ठीक है, कल सैटरडे की वजह से 1 घंटा थोड़ी पहले रखेंगे क्लास। हाँ, चले, अब ये एक वर्ब क्या है देखो, समझे। एक स्टेटमेंट लिखो। अब यदि किसी सेंटेंस में, लिखो, यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है, यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो पहला वह मेन वर्ब होती है। वह क्या होती है, मेन वर्ब होती है। दूसरी बात, सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस का होता है। सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है, एक्टिव वॉइस का नहीं, सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है। और तीसरी बात, मेन वर्ब होती है, सेंटेंस है वो हमेशा एक्टिव वॉइस में रहता है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। और तीसरी बात कि हमेशा इंडेफिनेट टेंस होता है। सेंटेंस टेंस हमेशा इंडेफिनेट होता है, टेंस हमेशा इंडेफिनेट होता है, टेंस हमेशा इंडेफिनेट होता है। टेंस कौन सा होता है, इंडेफिनेट होता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट, और सेकंड फॉर्म है तो पास्ट का इंडेफिनेट। इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, गो और गोज, तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, और यदि वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म है तो पास्ट का इंडेफिनेट होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट, और सेकंड फॉर्म होता है तो पास्ट का इंडेफिनेट। तो इस चीज का ध्यान रहे कि यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब होती है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है, टेंस हमेशा इंडेफिनेट होता है। ठीक है ना, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट का इंडेफिनेट।
ऐसी कुछ लिमिटेड वर्ब ही हैं। देखो समझना, ये लिमिटेड वर्ब कैसी होती हैं, इसको समझना। जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा, जैसे आप पहला, जैसे जो सेंटेंसेस में एक ही वर्ब आ रही है, जैसे आपने सेंटेंस लिखा ही गोज टू कॉलेज, एक ही वर्ब आ रही है। वी प्ले क्रिकेट। अभी सिंगुलर था तो वर्ब आपकी सिंगुलर लग गई, ये प्लूरल था तो वर्ब आपकी प्लूरल लग गई। सी टुक कॉफी। तो फर्स्ट फॉर्म है तो दोनों प्रेजेंट के इंडेफिनेट है, ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट का इंडेफिनेट हो गया। ये कौन सा हो गया? पास्ट का इंडेफिनेट हो गया। इंडेफिनेट कहो या सिंपल कहो एक ही बात है। और ये दोनों कौन से हैं? ये प्रेजेंट के सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनेट कहो या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो तीनों में क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, तीनों एक ही वर्ब है। इसमें भी एक वर्ब है, इसमें भी एक वर्ब है, इसमें भी एक वर्ब है। तो यदि सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है तो वो हमेशा इंडेफिनेट टेंस होता है। ऐसा नहीं कि इंडेफिनेट में एक ही वर्ब होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मान लो सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो हमेशा इंडेफिनेट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? इंडेफिनेट टेंस होता है। जैसे अगला, आई के साथ डू माई जॉब, इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है। अब इसकी जगह ही लिखोगे, ही डज हिज जॉब, एक ही वर्ब है तो इंडेफिनेट टेंस ही होगा। ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट दोनों, और ये पास्ट का इंडेफिनेट। आप डू की जगह डिड करोगे तो सी डिड हर जॉब, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये दोनों प्रेजेंट का इंडेफिनेट, ये पास्ट का इंडेफिनेट हो गया। ठीक है ना, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ये पास्ट का इंडेफिनेट टेंस है। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल है और ये क्या है? ये पास्ट का सिंपल होगा। एक प्रेजेंट सिंपल तो दूसरा पास्ट का सिंपल। फर्स्ट फॉर्म में डू डज, मैन वर्ब भी तो होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। ठीक है, इस तरह। इसी तरह देखो सेंटेंस आपका, जैसे आपने कहा सेंटेंस ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। आई एम अ टीचर, एक ही तो वर्ब है। यू आर अ स्टूडेंट, एक ही तो वर्ब है, इसमें एक ही वर्ब है। अब आपको पता है कि इज एम आर तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना जब उसमें आईएनजी वाली फॉर्म लगाओगे तब वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अन्यथा ये तीनों क्या है? ये तीनों मैन वर्ब है, ये मैन वर्ब है, ये या मैन वर्ब है, ये मैन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं ना, आईएनजी फॉर्म था ही नहीं। तो इस तीनों का सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। ये कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट का हो या प्रेजेंट सिंपल का हो, बात एक ही है। वो सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हो, प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हो। ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह पास्ट में बना देते हो। सी वॉच एन engineer. You were a clerk. अकेली आ रही है, तो दोनों में क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल। दोनों में कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल हो जाएगा। इसमें भी पास्ट सिंपल, इसमें भी पास्ट का सिंपल, दोनों पास्ट का सिंपल हो जाएगा। आईएनजी फॉर्म लगेगा तो कॉन्टिन्यूअस आएगा,
अन्यथा ये पास्ट के सिंपल टेंस है, क्योंकि सेंटेंस में एक ही वर्ब है। सेंटेंस में क्या है? एक ही वर्ब है। अगला देखो, इसी तरह आपने सेंटेंस बनाया कि आई हैव ए कार। आपने सेंटेंस बनाया कि आई हैव अ कार, तो एक ही वर्ब है इसमें भी। आपने सेंटेंस बना दिया सी हैज अ बाइक, he had a house। देखो, अब इन सेंटेंसेस में हैव क्या है? अकेली है, तो मेन वर्ब है। ये अकेली है, मेन वर्ब है। ये अकेली है, मेन वर्ब है। ठीक है, इन दोनों का सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट का सिंपल, या प्रेजेंट का इंडेफिनेट, या सिंपल प्रेजेंट, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है, जब हेड अकेला होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ये मैन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, ये आपकी सिंगुलर फॉर्म है, ये आपकी प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, लेकिन अब इसमें इसका टेंस कौन सा है? पास्ट का सिंपल। पास्ट इंडेफिनेट कहो, चाहे पास्ट सिंपल कहो, या सिंपल पास्ट कहो। ठीक है ना, पास्ट का सिंपल है। तो इतनी ही होती है ये। तो आपने वर्ब की यदि अकेली वर्ब लिखी है, अब इसमें बहुत सारे जैसे टू इन्फिनेटिव लगा दो, आई हैव टू गो टू कॉलेज, तो उस कंडीशन में भी वो एक ही वर्ब कहलाती है। ठीक है ना, आई हैव टू गो टू कॉलेज। तो क्योंकि फाइनाइट तो एक ही हुई ना, बाद में जो लगा रहे वो तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, चलो, डेफिनेट और क्लियर है। चलो, तो यहां तक एक बार आप लोग समझिएगा, बाकी हम कल पढ़ेंगे। यहां तक हमने क्या चीज पढ़ी है कि यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है तो ध्यान रखना उस सेंटेंस की तीन खासियत ध्यान रखिएगा। यदि एक ही वर्ब है तो टेंस हमेशा इंडेफिनेट होगा। ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट डेफिनेट, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनेट होगा। दूसरी बात, वो एक है तो वो मेन वर्ब कहलाती है हमेशा, और हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है सेंटेंस। ठीक है, तो ऐसी जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर और सेकंड फॉर्म तीन ये हो जाती है। फिर डू, डज और डिड को अकेले इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके से इज, एम, आर, वोज वर्ब को अकेले इस्तेमाल करते हैं, और हैज, हैव, हैड को भी अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इन वर्ब के बाद में वापस क्या करते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स लगा देते हैं। मेन वर्ब के बाद दोबारा वर्ब लगा देते हैं। अब मेन वर्ब के बाद दोबारा जो वर्ब आ जाती है, ऑब्जेक्ट के बाद दोबारा जो वर्ब आ जाती है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, थोड़ी सी ब्रीफिंग पढ़ेंगे उसके बारे में, और ब्रीफिंग करने के बाद में फिर हम टेंस को शुरुआत करेंगे कि टेंस किस तरीके से और क्या बनेगा। अभी केवल हम टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। क्लियर है भैया? चलो, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।